जी आज की प्रेस वार्ता हमने रखी हुई है। जो युवा राजपूत सभा है, इस सभा का हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा मुकाम बन गया था और इस सभा ने अपनी कौम के लिए नहीं बल्कि पूरे जम्मू के लिए काम किया। महाराजा हरि सिंह की छुट्टी हो, टोल प्लाजा का मसला हो और बड़े सारे मसले जो हैं जम्मू के लिए इन्होंने सॉल्व किए। लोगों को काफ़ी सारी उम्मीदें थी, लेकिन जो कल इंसिडेंट हुआ जहाँ इनके प्रधान ने जो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज़ की हमारे ऑनरेबल सतीश शर्मा के ऊपर, ये इसका हमारे बहुत दुख हुआ। हर सोसाइटी के लोगों को दुख हुआ कि ऐसी टिप्पणी एक महिला शक्ति के ऊपर या उनकी मदर के ऊपर ऐसे ये वर्ड्स यूज़ करना, ये कहीं ना कहीं हम इसकी निंदा करते हैं और ये हर सोसाइटी इसकी निंदा करती है, चाहे कोई भी सोसाइटी हो। जैसा हमारे वकील साहब ने बोला, हमारा एक गुलदस्ता है, हर कौम का गुलदस्ता है। हमने डोगरों को लेकर चलना है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी मजहब का हो, हमने लेके चलना है। और राजपूत सबक से भी यही युवा राजपूत यही हमारी उम्मीदें हैं। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो हम एलजी साहब से ये आग्रह करते हैं कि एक्शन होना चाहिए। ऐसे अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज़ कर ली, ऐसे उन्होंने थ्रेट इनको दिया, तो ये मैं कहते हैं उनका एक मुकाम है सतीश शर्मा का, क्योंकि जम्मू के लोगों के साथ, हर कौम के लोगों के साथ स्पोर्ट्स में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, वो हर मिनिस्ट्री में ट्रांसपोर्ट में इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसे जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं उनके ऊपर ऐसे वर्ड्स वो यूज़ नहीं करना चाहिए। ये अपनी जो भी इनके मसले हैं ये जल्दी से जल्दी इनको ये हल करना चाहिए, ताकि हमारी सोसाइटी को, हमारे आपस में जो मेल जोल खराब ना हो। क्योंकि हमारा जम्मू में आगे बड़ा थ्रेट है, हमारे जम्मू के डोगरों के ऊपर ऑलरेडी बड़ा थ्रेट है। बड़े सारे मसले हैं जो हमने सॉल्व करने हैं और राजपूत सभा ने सॉल्व करने हैं। कोई भी सभा हो, जब इसको सॉल्व करने हैं, तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये ऐसा ना हो कि माहौल यहाँ पे ख़राब हो, ताकि ये अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज जो यूज़ की है, हर कोई इसका निंदा करता है। बहुत ही किसी के माँ के ऊपर ऐसी लफ्ज़ अल्फाज यूज़ करना या किसको थ्रेट देना, ये हम इसका निंदा करते हैं। खास कर कहते हैं कि इनके ऊपर जल्दी से जल्दी इसका एक्शन हो। आपको ऐसा करना का विपक्ष का हाथ लगता है? हो सकता है इसमें क्या कोई साजिश हो, ताकि माहौल ख़राब किया जाए, आपस में लड़ाया जाए। तो ये लोग समझदार हैं जम्मू के, ऐसा नहीं है, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, ऐसे इनकी बातों में ये लोग आने वाले नहीं हैं। तो इसके हम कड़ी जितना निंदा करते हैं। इस बारिश के माहौल में हम जहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, मेरे साथ एडवोकेट अजय सिंह अडोत्रा जी, एडवोकेट सुरेंद्र सिंह जसरोटिया जी, हमारे कर्मठ श्री प्रशांत सिंह जी, बाबूराम शर्मा जी, केबल कृष्ण जी, कनीश्याम जी, अनिल बरद्वाज, अभी चौधरी जी और सारे लोग हम जहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि पिछले कल जो आपने सोशल मीडिया के ऊपर जो क्लिप दिखा, जिसमें दिलावर सिंह जो अपने आप को राजपूत सभा का प्रधान समझता है, उसने मंत्री सतीश शर्मा जी जो कैबिनेट में है, उनकी मातृशक्ति के ऊपर जो बयान दिया वो निंदनीय है और उसकी हम कड़ी से कड़ी मजम्मत करते हैं। और दूसरा, उसके साथ आपने जैसे देखा कि कुछ दिन पहले उसने ऑनरेबल एमएलए को भी लाइफ थ्रेटनिंग के लिए वार्निंग दी, और पिछली कल वाली क्लिप में भी वो कैबिनेट मिनिस्टर श्री सतीश शर्मा के खिलाफ बोला और उसको भी लाइफ थ्रेटनिंग दी। मैं पेशे से एडवोकेट हूँ और मैं ये देख रहा हूँ कि जो हमारा जम्मू व कश्मीर का जो गुलदस्ता है, जो महाराजा हरि सिंह की स्टेट है, जैसे कि हमारे महाराज हरि सिंह जी सभी को लेके, सभी कौमों को इकट्ठे लेके, सभी जात बरादरियों को इकट्ठे लेके चलते थे। ये नासर लोग जो इस गुलदस्ते को बगेरना चाहते हैं, जो इस गुलदस्ते को तोड़ना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है कि जो हमारा भाईचारा है उसको बिगाड़ने की कोशिश
करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे जम्मू के लोग बहुत ही समझदार हैं, वो आपस में कभी नहीं कोई फिरका परस्ती बात करेंगे। और हम जहाँ पे जैसे बैठे हैं, हमारे भी बहुत सारी सभाएं हैं। मैं हीरानगर से हूँ, वहाँ पे भी बड़ी सभाएं हैं। ये कठुआ से है, कठुआ में भी बड़ी सभाएं हैं। और सभी लोग हमें कॉल कर रहे हैं कि ऐसा क्यों। और आश्चर्यचकित बात यह है कि अभी तक पिछले कल उसने बयान दिया और आज तक वो खुले घूम रहा है। क्या उसको नकेल कसने वाला कोई नहीं है? क्या हम लोग सीधा हैं, हम नकेल कसे? इट इज द ड्यूटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज द ड्यूटी ऑफ एलजी, इट इज द ड्यूटी ऑफ डीजीपी। आज मीडिया के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 24 घंटे के अंदर अंदर उस दिलावर सिंह को पकड़ के जेलों के बीच में डाल दीजिए। और जैसा कि पिछले आपने सोशल मीडिया में देखा कि उसके खिलाफ 5-7 पर्चे ऑलरेडी है। इट इज ए फिट केस फॉर पीएसए। पीएसए लगा के और क्या करना है? पीएसए आपने जो गुंडागर्दी, लाइफ थ्रेटनिंग गवर्नमेंट को दे रहा है, ऑनरेबल एमएलए को दे रहा है और खुली धमकी दे रहा है, इसे ऊपर आपने क्या करना है? तो मैं 24 घंटे का वक्त देता हूं कि 24 घंटे के बीच बीच उसको पकड़ के जेल की सलाखों के बीच में डाल दीजिए, नहीं तो हम अपना एड़ा फर्दर कोर्स ऑफ जो एक्शन है हम आपको बता देंगे मीडिया के माध्यम से। इतना ही कहूँगा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, जैसे कि वकील साहब ने आपको सारा विस्तार में बता दिया कि इसमें जो कल एक वीडियो वायरल हो रही है, इसमें एक दिलावर सिंह मनास हैं, वो अपने आप को राजपूत सभा के प्रधान कहते हैं। तो हमने देखा कि वो ऑनरेबल मंत्री साहब जी की माता पे अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, जो काबिल बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि इस तरह की अनपार्लियामेंट लैंग्वेज हमारे स्वर्ग सभ्य समाज में ये यूज नहीं कर सकती। माता को हमने माता का दर्जा ही दिया है, वो चाहे किसी भी की माता हो, मगर वो इस तरह की अभद्र भाषा यूज कर रहे हैं और उसके साथ साथ मंत्री साहब को लाइफ थ्रेटनिंग का वार्निंग दे रहे हैं शरेआम मीडिया के सामने। और एडमिनिस्ट्रेशन मूक दर्शक बनी हुई है। आज भी हम इस जगह पे सर्व समाज बैठा हुआ है, जिसमें हमारे साथ एडवोकेट अजय सिंह अडोत्रा जी हैं, हमारे जसरोटिया साहब हैं, हमारे खजूरिया साहब हैं, और भी मोशन सिंह जी हैं, अलग अलग लोग बैठे यहां पे हैं। मगर हमें आज तक इस तरह का नहीं देखा कि वातावरण खराब किया जाए, माहौल खराब किया जाए, जात बरादरियों को लड़ाया जाए, ये हमने आज तक नहीं देखा था। उनके साथ साथ उनकी एक सभा और भी है, उन्होंने आज तक कभी बात नहीं की इस तरह की, क्योंकि महाराज हरि सिंह जी की स्टेट है जिसमें हर तबका, हर कास्ट, क्रीट, हर लोग यहां पे वो लेके इकट्ठा चलते थे और वही लोग आज इस चीज को फॉलो करते हैं और हम लोग भी उसी चीज में रहना पसंद करते हैं। मगर इन लोगों ने पता नहीं किस तरह का राजनीतिक शिकार हुए हैं वो जो मनास जी हैं। क्योंकि मैंने देखा कि एक दिन पहले ऑडियो वायरल हो रही है, उसमें मंत्री साहब के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो ये पता नहीं कब से षड्यंत्र किसका रचा है, क्योंकि इलेक्शन हो जाते हैं, कोई हार जाता है, कोई जीत जाता है, मगर जो अब पोजीशन पे हैं उनको मानना चाहिए, क्योंकि मंत्री साहब की जो एक विजन है और जो स्पोर्ट्स में जो अपनी वो जो रुचि दिखाते हैं और बच्चों को आगे करने की कोशिश करते हैं। और आपने देखा वो मंत्री साहब ऐसे हैं, वो किसी के पास जाने में कतराते नहीं है, चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी भी मजहब का हो, उनके पास ना नहीं है। तो ये चीज उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा कि इस तरह के जो एलिमेंट हैं, इस तरह के जो लोग हैं जो शरेआम थ्रेटनिंग कर रहे हैं, उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। अगर डीसी साहब को डोडा में एमएलए के द्वारा अभद्र टिप्पणी के केस में पीएसए लग सकता है, तो जो ऑनरेबल मिनिस्टर जो हैं वो डीसी साहब से रुतबा ऊंचा रखते हैं, उन पे ये कार्रवाई क्यों नहीं? हम मांग करते हैं कि उसी बेस को बना के, उसी ढाल को बना के इन पे भी पीएसए लगना चाहिए, क्योंकि जो ताकि लोगों को पता चले कि अपने हमारा जो गुलदस्ता है उसको खराब करने के लिए सजा क्या होती है। और किसी की मातृशक्ति हो, जैसे किसी को लाइफ थ्रेटनिंग करने में आप उनको नहीं की,
आपने देखा उस वीडियो में उनके पूरे परिवार को लाइफ थ्रेटनिंग की है कि इस तरह की सड़े टिंडे बेल कहा ना उन्होंने, तो उसका मतलब क्या होता है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा कि किसी भी सभा के प्रधान हो उनको ये चीजें शोभा नहीं देती। तो मैं यही कहूंगा एलजी साहब से कि इनको जल्दी से जल्दी फौरन इस पे एक्शन होना चाहिए, नहीं तो हर समाज इसके लिए खड़ा रुख अपनाएगा। जय हिंद, जय भारत।